Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. Today we are going to solve exercise number 1.10. Question number 1 है इसका, the length of a squared shape box is 324 centimeter. Find the area of the box. एक हमारे पास बॉक्स है स्क्वायर शेप में जिसकी लेंथ है 324 सेंटीमीटर. हमने उस बॉक्स का एरिया फाइंड करना है. ठीक है, क्वेश्चन है ये आपको समझ आ गई है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व. एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 1.10 और इसका क्वेश्चन नंबर है 1. एक्सरसाइज नंबर 1.10 क्वेश्चन नंबर है इसका 1. एक दफ़ा और इसकी स्टेटमेंट को मैं आपके साथ रीड करता हूँ. स्टेटमेंट है इसकी, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप बॉक्स इज़ 324 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स. सबसे पहले इसकी हम जो समरी है वो लिख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है. जो हमारे पास गिवन है वो है लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप बॉक्स. लेंथ of a squared shaped box. यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्वायर बॉक्स. तो कितनी है इसकी लेंथ है 324 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमारे पास है गिवन. अब हमने फाइंड क्या करना है, एरिया हमने फाइंड करना है. एरिया हमने फाइंड करना है. लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड बॉक्स हमारे पास गिवन है 324 सेंटीमीटर और एरिया हमने फाइंड करना है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक स्क्वायर शेप एरिया है जिसकी जो लेंथ है वो है 324 सेंटीमीटर और एरिया ये जो दरमियान वाला एरिया ये हमने फाइंड करना है. ठीक है, ये स्क्वायर शेप में आपने ये ख्याल रखना है कि जो इसकी जो सारी साइडें होती हैं वो एक जैसी होती हैं. लिहाजा अगर हम इस साइड को लें या इस साइड को या इस साइड को लें तो सबकी मेजरमेंट जो है वो 324 सेंटीमीटर ही है. तो एरिया फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है. एरिया का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर. आप इसको लेंथ कंसीडर कर सकते हैं लेंथ का स्क्वायर, या आप इसको लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, इसको आप इसका भी स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं. ये तीनों तरीके से आप एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं. तो चूंकि उसने हमें लेंथ दी है तो हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर. उसने हमें लेंथ दी हुई है तो हम उसका स्क्वायर ले लेंगे. तो हमारे पास लेंथ कितनी है, अगर हम देखें तो हमारे पास लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप है 324 सेंटीमीटर. 324 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर. इसका स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको हमने 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है. 324 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 324 सेंटीमीटर. तो हमारे पास आंसर आएगा इसका. इसको करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई. 324 मल्टीप्लाइड किया 324 इज इक्वल टू 104976. एरिया हमारे पास आया 104976 और सेंटीमीटर
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिंपल। एरिया को हमने फाइंड किया। यहाँ पे एरिया को हमने ये साइड का स्क्वायर भी ले सकते हैं, इस उस क्वेश्चन में लेंथ दी गई है उसका भी स्क्वायर भी ले सकते हैं, या फिर हम ये लेंथ और विड्थ इसका स्क्वायर भी ले सकते हैं। ये तीनों में से आप कोई भी एक ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में उसने चूँकि लेंथ दी हुई है तो मैंने उसका लेंथ का स्क्वायर ले लिया। एरिया किसके बराबर होता है, साइड का स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर, या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ उसका स्क्वायर। तो लेंथ का स्क्वायर उसने दिया हुआ है 324 सेंटीमीटर, तो मैंने उसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर का मतलब होता है कि हमने 324 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो 324 मल्टीप्लाइड बाय 324 सेंटीमीटर में है दोनों, तो हमारे पास आ गया 104976 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर है इसका 2, सेम पैटर्न पे है क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड इज 36 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर शेप्ड फील्ड है जिसकी लेंथ है 36 मीटर। तो आपने यहाँ पे भी इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसकी समरी हम लिखते हैं। हमारे पास जो है लेंथ जो है, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड, लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड कितनी है हमारे पास, 36 मीटर। जो पहला क्वेश्चन है उसमें सेंटीमीटर में दी हुई थी लेंथ, अब इसने 36 मीटर में दे दी है। तो हमने ये फाइंड क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है। ये हमें गिवन है लेंथ, और एरिया हमने फाइंड करना है। तो उसी तरह हमने इसका एरिया फाइंड कर लेना है। एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। ठीक है, इनमें से आप कुछ भी लिख लें। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लेंथ दी हुई है, तो मैं इसका एरिया इसके बराबर है लेंथ का स्क्वायर के। तो लेंथ का स्क्वायर हमारे पास कितना है, उसने दिया हुआ है 36 मीटर। इसका मैंने स्केल लिया तो हमारे पास आंसर आया 36 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 36 मीटर इज इक्वल टू 36 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1296। आंसर है हमारा 1296। 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, यानी कि मीटर का स्क्वायर। एरिया हमारा है 1296 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप लॉन इज 250 मीटर, what will be the area of the lawn, and also tell what will be its cost of growing grass at the rate of 75 per square meters। हमारे पास जो लेंथ है स्क्वायर शेप लॉन की वो 250 मीटर है। तो हमने हमारे पास उसने रेट दिया हुआ है 75 पर स्क्वायर मीटर का। तो अब हमने एक तो एरिया फाइंड करना है और फिर हमने कॉस्ट भी फाइंड करनी है कि कॉस्ट कितनी आती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो गिवन है वो है लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप लॉन इज़ 250 मीटर्स, यानी कि हमारे पास लेंथ कितनी है 250 मीटर्स, और हमारे पास रेट क्या है, रेट है हमारे पास 75 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर। और हमने अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एक तो हमने फाइंड करना है एरिया, हमने फाइंड करना है, और हमने फाइंड करना है आल्सो व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर मीटर्स।
एक हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। हमारे पास लेंथ गिवन है 250 मीटर, रेट है हमारे पास 75 पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। अब हमने एरिया फाइंड करना है और फिर टोटल कॉस्ट जो ग्रास की है वो हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन की समरी है। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है लेंथ उसका स्क्वायर। तो लेंथ है हमारे पास 250 मीटर, इसका स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 250 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 250 मीटर। तो हमारे पास हो गया ये 250 मल्टीप्लाइड बाय 250 हमने किया 250 को 250 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 62,500 62,500 ये स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम फाइंड करनी है हमने टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, हमारी एरिया जो हमने निकाला है और कॉस्ट जो उसने हमें रेट दिया है। एरिया तो हमने निकाल लिया था 62,500 और रेट था हमें उसने दिया हुआ 75। अब मैंने 62,500 को मल्टीप्लाई किया हमने 75 से, तो हमारे पास आया 4687 एंड 500 रुपीज़ में आई। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, हमारे पास लेंथ गिवन है और रेट भी गिवन है। अब हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करना है और टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है उस एरिया में जो इसने यहाँ पे जो ग्रास वगैरह लगाई है उसकी हमने कॉस्ट भी फाइंड करनी है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जो लेंथ है उसका स्केल लिया और उसको कैलकुलेट किया, तो हमारे पास आ गया 62,500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट हमने किस तरह फाइंड करनी है, हमने एरिया तो निकाल लिया है, उसके साथ रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। हम जो पहले 3 क्वेश्चन थे उसमें हमने क्या किया था, एरिया फाइंड किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें एरिया दे दिया है और हमने फाइंड करना है उसकी लेंथ फाइंड करनी है स्क्वायर की साइड की। तो करते हैं इसको सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन की जो समरी है वो ये है कि हमारे पास एरिया कितना है, जो कि हमारे पास गिवन है वो है 14,400 स्क्वायर मीटर्स। एरिया हमारे पास गिवन है 14,400 स्क्वायर मीटर। अब हमने इसकी लेंथ ऑफ द साइड फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन की समरी है। एरिया हमारे पास गिवन है, अब हमने लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये स्क्वायर है, इसका एरिया उसने दे दिया हमें 14,400। अब हमने इसकी जो लेंथ्स हैं वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो एरिया का क्या फार्मूला था जो हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा, एरिया था हमारे पास इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर।
अब एरिया हमारे पास गिवन है 14,400, उसको हम लिखेंगे एरिया के नीचे और यहाँ पे हमने ये फाइंड करनी है। अगर हम इसको इधर कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको इधर कर लिया हमने 14,400। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे इसका, यानी कि स्क्वायर है तो फिर इसका 14,400 जो वैल्यू हमारे पास, इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो अब देखते हैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके कि हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आती है। 14,400 इसके हमने बनाए पेयर, एक पेयर ये बना, एक 44 का, और सबसे पहले हम करेंगे 1 को सॉल्व। 1 को 1 से मल्टीप्लाइड किया, 1 1 जार 1, माइनस किया तो इसमें से 0 और 44 वाला पेयर हमने नीचे ड्रॉप किया। अब इसको 1 और 1 को हमने डबल किया 2 के साथ हम कौन सी वैल्यू लगाएं तो हमारे पास 44 आ जाए। 2 के साथ अगर हम 2 लगाते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 22, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 में से 44 को माइनस किया तो 0 0। अब ये 00 हमने नीचे उतार लिए। अब 22 में 2 ऐड किए 24। अब 24 के साथ वैल्यू हम लगाएं कि हमारे पास जो है वो 0 0 आ जाए, तो हम इसको करते हैं 24 के साथ हम लगाते हैं 0 और यहाँ पे भी लगाते हैं 0। जब हमने दो सौ 240 को 0 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास वैल्यू जो हो गई वो सारी 0 0 हो गई। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, जहाँ पे भी 0 लगाया और यहाँ पे भी 0 लगाया और हमारे पास वैल्यू हो गई 0 0। रिमेनिंग हमारे पास कुछ नहीं, तो हमारा आंसर इसमें क्या आया 120। तो लेंथ हमारे पास आ गई 120 स्क्वायर मीटर। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे थोड़ा सा देखें इसको, यहाँ पे हमने ये स्क्वायर मीटर जो इसका ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर मीटर नहीं, यहाँ पे मीटर्स में इसकी लेंथ आएगी, क्योंकि स्क्वायर तो हमने इसका ख़त्म कर दिया स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो ये हमारे पास लेंथ आई 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर है इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज़ 422,500 स्क्वायर मीटर्स। एरिया उसने दिया हुआ है हमारे पास स्क्वायर शेप का 4,22,500 स्क्वायर मीटर्स। हाउ मच स्टिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड एज अ फेंस। दोबारा रीड करते हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज़ 4,22,500 स्क्वायर मीटर। एरिया हमारे पास इतना है। और हाउ मच स्टिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड एज अ फेंस। तो हमारे पास इसके इर्द गिर्द राउंड बोर्ड जो हमने स्टिंग लगानी है उसकी हमने पैमाइश जो है वो मेजर करनी है कि वो कितनी लगेगी। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में वो है एरिया, जिसकी पैमाइश है 4,22,500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और हाउ मच स्टिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड एज अ फेंस। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो हमने क्या करनी है, वो फाइंड करनी है, यानी कि लेंथ यहाँ पे फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अब सबसे पहले जो एरिया है
उसका हम फार्मूला लिखेंगे। यानी कि मैं आपको एक शेप से समझा दूं कि आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसका एरिया उसने दिया वो हमें 4,22,500। अब ये जो हमारी साइड्स हैं इस पे हमने फाइंड करना है कि इस पे कितनी स्ट्रिंग जो है, जो रस्सी जो है वो साइडों पे कितनी लगेगी। एरिया का फार्मूला हम लिखते हैं। एरिया किसके बराबर है, हमारे लेंथ के स्क्वायर के। तो एरिया हमारे पास गिवन है 4,22,500 और ये है लेंथ का स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर यानी कि। तो अगर हम इसको लिख लें इधर, लेंथ का स्क्वायर किसके बराबर है 4,22,500। तो इसको हम अब करते हैं सॉल्व। इसका स्क्वायर है 4,22,500, तो फिर इसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इसका लेते हैं हम स्क्वायर रूट। 4,22,500 इसके हमने बनाए पेयर। ये एक पेयर बना 0 का, 25 का और ये 42 का। 42 को हम पहले सॉल्व करते हैं। अगर हम करें 7 7 तो ये मानते हैं 49, इसलिए हमें ये इंक्रीज़ हो जाते हैं। हमें करना पड़ेगा 6 से। 6 6 आर, जितनी वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे उतनी वैल्यू से इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 आर 36। 42 में से 36 को माइनस किया, 42 माइनस किया हमने 36, तो हमारे पास आंसर आया इसका 6। अब हमने ये 25 जो है पेयर वो नीचे उतार लिया। अब 6 ये और ये 6 इसको डबल किया तो ये हो गया 12। अब हमारे पास है 12, इसके साथ हमने कौन सी वैल्यू लगाएं कि हमारे पास जो है वो 625 या इसके लगभग आ जाए। तो चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल 12 के साथ मैं लगाता हूँ, अगर मैं 12 के साथ लगाऊँ 4 तो ये बन जाता है 1 to 4, और उसी 4 से मैं करूँ मल्टीप्लाई तो मेरे पास आंसर आता है 496, जो कि अभी कम है। चलिए 5 से ट्राई करके देखते हैं। 1 2 हमारे पास है, उसके साथ लगाया हमने 5, फिर मल्टीप्लाइड भी हमने 5 से किया तो हमारे पास वैल्यू आई 625। तो 5 यहाँ पे लगाया और उसी 5 से हमने मल्टीप्लाइड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 6 2 एंड 5। और अब हमने ये वाले ज़ीरो जो है वो नीचे उतार लिए और इसमें से भी हमारे पास 0 0 आ गए। अब ये देखें 125 और उसमें हमने 5 ऐड किए तो हमारे पास होगी वैल्यू 130। 125 और उसमें हमने ये 5 ऐड किए, हमारे पास वैल्यू होगी 130। अब हम 130 के साथ वो वैल्यू लगानी है, फिर उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये 0 0 आ जाए। तो हमने यहाँ पे भी 0 लगाया और फिर यहाँ पे भी 0 लगाया। जब हमने 1300 को मल्टीप्लाइड किया 0 से तो हमारे पास आ गया 0 0। ठीक है, तो आंसर में हमारे पास कुछ नहीं बचा नीचे रिमाइंडर में। तो हमारे पास जो आया वो वैल्यू आई, लेंथ हमारे पास कितनी आई, यानी कि एक साइड आई हमारे पास 650। 650 ये है हमारे पास, 650 ये है हमारे पास, और 650 ही ये है, और 650 ही ये वाली साइड होगी। यानी कि ये हमने एक जो साइड निकाली है वो सिंगल साइड इसकी निकाली है। तो इसकी रेक्टेंगुलर शेप है तो इसकी 4 साइड्स होंगी। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग की लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम करेंगे लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई। लेंथ हमारे पास है 650, उसको हमने किया 4 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ गया टोटल लेंथ इसकी 650 मल्टीप्लाइड बाय 650 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हमारे पास आंसर आया 26 मीटर, 2600 मीटर। ये था
एक्सरसाइज 1.10 और क्वेश्चन नंबर था इसका 5।